हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। दोस्तों, फाइनली आपने देखा कि इंडिया ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कमबैक किया। कल के दिन जब हम बात कर रहे थे कि इंडिया ने बहुत कम रन्स बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई, डक पे डक हुआ और उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड ने अच्छे खासे रन्स की लीड ले ली। तकरीबन उनके रन्स जो है वो 400 से ऊपर भी चले गए और अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इंडिया को 350 के करीब रन्स जो है उनकी लीड दी है। अब इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट ये था कि इंडिया को अपने उसी अंदाज में खेलना था जो अंदाज उनका बांग्लादेश के खिलाफ था। तो इंडिया ने बहुत ही अक्लमंदी के साथ जो है वो डिसीजन लिया, बहुत ही साउंड बैटिंग की, जज्बाती नहीं हुए, प्रेशर में नहीं आए। जायसवाल ने 35 रन्स किए, वो भी बहुत अच्छे तरीके से किए। रोहित शर्मा जिन्होंने हाफ सेंचुरी की और उसके बाद अगर हम देखें तो विराट कोहली जिन्होंने 70 रन्स किए। अफसोस के साथ वो आउट हो गया बिकॉज विराट कोहली की सेंचुरी अगर हो जाती तो उनकी सेंचुरीज में ये एक और एडिशन थी। लेकिन सेंचुरी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली में इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आपको रन्स पूरे करने हैं। और विराट कोहली ने भी डेफिनेटली अपनी टीम के लिए जिस तरह से खेला है, वो सेंचुरी के लालच में बहुत स्लो नहीं खेलते रहे हैं। उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की जिसकी वजह से 70 का स्कोर उनका हुआ, बट वो उस पर आउट हो गए, बट इट वॉज फॉर द टीम। सो उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सरफराज खान जिन्होंने जो अभी भी बैटिंग हमें करते हुए कल नजर आएंगे, जिन्होंने अभी तक उन्होंने भी 70 के करीब स्कोर किया है और सरफराज धोखा नहीं देगा, यानी सरफराज से उम्मीदें जो है वो बरकरार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सरफराज जो है वो इसी तरह से अच्छे रन्स लेकर जाए। थोड़ी पोटेंशियल जो सरफराज की है, सरफराज उसके ऊपर जाकर खेले। और अच्छी बात यह है कि पूरी टीम अंडर प्रेशर नहीं थी बिकॉज इंडिया के लिए ये रन्स करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया ने इससे पहले जिन लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो देखी है वो समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो अब अगर देखते हैं तो ये तो अपनी होम ग्राउंड्स हैं और इंडिया अपने मैदानों में शेर है ही। दुनिया में भी जब भी जहाँ पर जाते हैं कोशिश करते हैं कि पूरे भरपूर अंदाज से वो सीरीज़ जो है वो लेकर आएँ, वो टूर्नामेंट हो तो वो विन करके आएँ। तो अपने मैदानों में तो हराना बहुत ही मुश्किल बात है। तो जनाब ये टेस्ट मैच जो कि अभी जारी है, जिसमें कल का दिन भी बैटिंग होगी, आई विश कि इंडिया की टीम जो है वो साउंड सस्टेन्ड बैटिंग करे ताकि रन्स होने के बाद जो है वो उनको अच्छी खासी लीड मिल जाए। तो मुझे जहाँ तक लगता है जितना स्कोर हो जाएगा, वैसे तो विराट कोहली और सरफराज अहमद की पार्टनरशिप ऐसी थी कि वो टूटनी नहीं चाहिए थी, बट अफसोस के साथ विराट कोहली जब आउट हुए उसके बाद अब पीछे केएल राहुल हैं, फिर ऋषभ पंत हैं, जडेजा भी हैं, अश्विन भी हैं, इसी के साथ कुलदीप यादव हैं, जसप्रीत बुमराह हैं। तो बहुत सारे अभी तो लोग बाकी हैं। तो जनाब पार्टनरशिप जब लगने पर आती है तो वो तो किसी की भी लग सकती है। तो हो सकता है कि इसी मोमेंटम को आगे कायम रखा जाए और अच्छे खासे रन्स की लीड ली जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि बहुत ज़्यादा रन्स इंडिया बना सकता है और ये टेस्ट मैच ऐसा होगा कि ये एक हिस्ट्री कायम कर सकता है जो कि इंडिया की फेवर में जा सकती है। क्योंकि जनाब एक विकेट जो है वो चली गई है जिसकी वजह से थोड़े से रिजल्ट्स फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि कल का दिन जो है वो इंडियन फैंस के लिए बहुत बड़ा दिन होगा और बहुत खुशी का दिन होगा। कल मिठाइयाँ और समोसे जो है वो बटने का इंतजार कर लीजिएगा बिकॉज मेरी प्रेडिक्शन है कि इंडिया बहुत अच्छे रन्स के साथ लीड लेगा और न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट भी करेगा। तो इसी के साथ अगर हम देखते हैं तो इसके बाद पाकिस्तान की टीम जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना एक टेस्ट मैच विन किया और बहुत देर के बाद एक टेस्ट मैच विन किया है। लोग सीरीज़ जीतने के ऊपर खुशियाँ बांटते हैं, हम अफसोस के साथ सीरीज़ नहीं, हम सिर्फ एक मैच जीतने के ऊपर इतने खुश हैं। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमने ऐसी क्या गलतियाँ की हैं कि जिनके बाद हम 2021 के बाद कोई मैच तकरीबन हम विन नहीं किया। हमने बहुत अरसा गुजर गया इस बात को, अच्छे खासे दिन गुजर गए इस बात को। लेकिन यह है कि होपफुली पाकिस्तान भी इसी मोमेंटम को कायम रखे और इंडिया का जो टेस्ट मैच जारी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, इसके हवाले से बहुत लोग जो हैं वो काफ़ी अफसरदा भी थे और बहुत लोग खुशियाँ भी मना रहे थे इस बात की कि जनाब अच्छा हुआ, इंडिया जो है उसके भी रन्स कम हुए, सब कुछ हुआ, तो इंडिया ने उनको जनाब अपनी बैटिंग से जो अच्छा खासा जवाब दिया है। सो अब देखते हैं कि कल के दिन में क्या चेंज आती है। सबसे पहले तो विराट कोहली जिन्होंने 70 रन स्कोर किए और उनके भी फास्टेस्ट रन्स थे। और अच्छी बात यह है कि अगर विराट कोहली की जगह अभी कोई ऐसा बैट्समैन होता कि जिसको सिर्फ अपनी ज़ात से प्यार होता और वो सिर्फ अपने लिए खेलता, तो वो इसको आराम आराम से, जिसको आप लोग बोलते हैं कि वो टुक टुक करके जो बैटिंग करता, उसका किसी को कोई फ़ायदा तो होता नहीं, मतलब डेफिनेटली। दूसरा ये है कि वो क्रीज ऑक्यूपाई करने के लालच में रहता और पता है कि रन जितने पड़े हैं पीछे वक्त ज़ाया करते जाते, तो जनाब आपके सामने ही है कि फिर क्या हाल होता। तो अच्छी बात यह है कि हमारे टॉप क्रिकेटर्स जो हैं, जहाँ पर हम उनके बगैर मैच जीत रहे हैं, वहीं पर इंडिया के टॉप क्रिकेटर्स हमेशा टीम के लिए कुछ ना कुछ करते नजर आते हैं। रोहित शर्मा तो मतलब ही इज़ अ हिटमैन, मतलब ऑफ कोर्स वो जब भी आते हैं उनका बस काम होता है कि वो किसी तरह से कुछ भी करके जो है वो टीम को किसी पॉइंट पर ले जाएं। और अभी भी बहुत वक्त बाकी। आई वॉज बिलीविंग कि कहीं ना कहीं 100 रन जो है वो बाकी होंगे आज के दिन में, लेकिन बहुत मामूली से रन है, सिर्फ 126 रन है। और इसके बाद जो है वो आई गेस के कल का दिन जो है वो बहुत अच्छा होगा। सरफराज खान की बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ
अगर हम देखते हैं तो केएल राहुल, ऋषभ पंत जो है वो भी बहुत सारी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी हम देखते हैं तो इंडिया के पास एक पूल है, लाइक इंडिया के पास उसके बाद अश्विन है, जडेजा है, कुलदीप यादव है, जैसे बुमराह भी हैं, बट ये कि बॉलिंग साइड जो है वो भी कहीं ना कहीं इंडिया की बहुत अच्छी है। इंडिया अपनी बॉलिंग से एक तो रन्स ऑन बोर्ड लीड लेने के बाद इंडिया ने बॉलिंग से ये मैच जीतना है, और इंडिया की बॉलिंग अच्छी खासी स्ट्रांग है। जसप्रीत बुमराह जहां पर होता है वहां पर आपको डरने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहती है। तो 402 रन के ऊपर आपने फाइनली न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट किया, ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अगर तो न्यूजीलैंड रन्स पर रन्स बनाता जाता तो सिचुएशन मुश्किल हो जाती। जैसे पाकिस्तान में हुआ पहले टेस्ट मैच में कि इंग्लैंड ने इतने रन्स बना दिए कि इतने रन सोच भी नहीं सकता था कोई कि बना सकते हैं, और इनिंग्स डिफीट हुई पाकिस्तान को। तो इनिंग्स डिफीट से बचने के लिए, क्योंकि इंडिया ने बहुत थोड़े रन्स बनाए थे उस वक्त में, पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी, तो उसके बाद न्यूजीलैंड के पास एक एज था कि वो रन्स आगे लेकर जा सकते थे। मगर इंडिया ने ज़्यादा लंबी बैटिंग करने नहीं दी है, और इंडिया ने जनाब वहीं पर उनको ऑल आउट करके कहा कि भाई अब हमें ज़रा थोड़ी सी बैटिंग करने दो, हम कल का दिन जो है वो हम बैटिंग कर नहीं पाए हैं, ज़रा जज्बात थोड़े से ज़्यादा बुलंद हो गए थे, टॉस जीतकर फैसला ठीक से नहीं हुआ था, जिसकी एक्सेप्टेंस का इजहार रोहित शर्मा ने भी किया। सो अब ये है कि लेट्स सी कल का दिन जो है वो क्या होता है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या लगता है कि कल कितना स्कोर जो है वो उसकी लीड लेगा इंडिया, और न्यूजीलैंड की बॉलिंग कितना डेंजर पैदा कर सकती है इंडिया के लिए, क्योंकि न्यूजीलैंड इंडिया से बड़ी टीम नहीं है। आई वुड से दैट व्हेन इंडिया इज़ इन देयर होम ग्राउंड, उस वक्त तो इंडिया से बड़ी कोई भी टीम नहीं है। मगर ये है कि इंडिया अगर अपनी होम ग्राउंड से बाहर भी जाता है तो ऐसी सिचुएशन में भी इंडिया से बड़ी कोई टीम नहीं है। मतलब मुझे याद है कि अगर आप 2024 का वर्ल्ड कप देखो, T20 था, ये टेस्ट है, बट अगर हम T20 की बात करते हैं तो जिस तरह से उस वक्त में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया ने जिस तरह से स्ट्रैटेजिकली जिस तरह से चीज़ें हासिल की, जिस तरह से कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से टीम का मोमेंटम कायम रखा, जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग ने जिस तरह से एक प्रेशर पैदा किया, तो वो एक मुश्किल सिचुएशन थी, लेकिन इंडिया उससे बाहर आया। तो अभी भी इसी तरह की एक सूरत हाल बाकी है जिससे इंडिया को बाहर आना है, और इंडिया उससे बाहर आना बखूबी जानता भी है। वैसे क्लिप वायरल हुआ हुआ है काफ़ी, जहाँ पर पाकिस्तान का भी सूर्य कुमार यादव दिखा रहे हैं जो कैच पकड़ के बॉल उछालता है और बॉल नीचे गिर जाता है, और उसके बाद वो कैच जो है वो कंसिडर नहीं होता है। तो हुरैरा की बात हो रही है यहाँ पर, नसीम शाह भी बहुत परेशान हो रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है। तो खैर कवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया, इन बातों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने बहुत वक्त गुजारा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्लेयर्स भी यहाँ तक पहुँचे, लेकिन उसके लिए आपको वक्त गुजारना पड़ेगा। तो अब इसके ऊपर मज़ीद तफसील से बात करेंगे, कल मज़ा आएगा एक्चुअली में डिस्कशन करने का। अभी तक के लिए आई गेस की डिस्कशन जो है वो इनफ है। अब आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को आज का मैच कैसा लगा, इंडिया और न्यूजीलैंड का, और दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि इंडिया कितने रन की लीड ले सकता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।